सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में वैदिक साहित्य कौन कौन है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैदिक साहित्य और उनके विषयों के बारे में सटीक रूप से विद्यार्थी नहीं समझ पाते। सिविल सेवा परीक्षा का परीक्षार्थी यद्यपि परिश्रमी और ज्ञानी दोनों होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये जरूरी नहीं है। और मैंने आपको बार बार यह बताया है कि सिविल सेवा की परीक्षा अधिक ज्ञान से नहीं निकलता है, सिविल सेवा की परीक्षा स्पष्ट ज्ञान से निकलता है। यानी आपका ज्ञान क्वांटिटी में है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान की क्वालिटी कितनी है इससे मतलब है। आपकी जानकारी क्वालिटेटिव है या नहीं, क्वांटिटेटिव है इससे मतलब नहीं है। क्वालिटेटिव होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं छोटे छोटे लेक्चरों के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि इसी की मांग रहती है। ज्यादा लोग चाहते हैं कि वे छोटा लेक्चर हो और आसानी से हम समझ सके। तो आज इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य शामिल होते हैं, उनके विषय क्या क्या है। अब बहुत लोगों को यह भी मालूम होगा कि पुराण क्या है। बहुत लोग ये समझते होंगे कि पुराण भी वैदिक साहित्य है। बहुत लोग ये भी समझते होंगे कि रामायण और महाभारत और गीता भी वैदिक साहित्य है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि धर्मसूत्र भी वैदिक साहित्य है। मतलब विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। यदि कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में एक छोटा सा जानकारी का अभाव आपके लिए बहुत बड़ा असफलता का आधार बिंदु बन सकता है। जहां एक एक नंबर पर लड़ाई है, लाखों लोग एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, और वो भी सिविल सेवा की जैसी प्रारंभिक परीक्षा जैसी परीक्षा जो भारत की सर्वोच्च परीक्षा है। आपको कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। तो आज मैं यहां एक चार्ट बना रहा हूं, आप इस चार्ट को बढ़िया से समझ लें और स्वयं बना लें इस चार्ट को। वैदिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं वेद। वेद कौन कौन है? 4 वेद हैं। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज कॉन्सेप्ट समझिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और यह भी जान लीजिए कि पहले इन 4 वेदों में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता था। अनार्यों का लेखन इसको माना जाता था। इसीलिए 3 वेदों को कौन कौन, ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद को पहले वेद त्रय के रूप में जाना जाता था। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जो लौकिक घटनाओं से संबंधित है, लौकिक साहित्य है। अभी मैं उसके विषय के बारे में बता रहा हूं। अब वेदों के बाद जो अगला वैदिक साहित्य आते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अगले जो हैं वो आरण्यक हैं। और जो अंतिम साहित्य है, वैदिक साहित्य है, वो है उपनिषद। वो क्या है? उपनिषद। देखिए, उपनिषद के बाद यानी अंतिम जो वैदिक साहित्य है वो उपनिषद है। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी बोलते हैं, माने वेदों का अंत। यानी अगर आप ऋग्वेद से शुरू करते हैं तो आपको उपनिषद तक जो भी साहित्य मिल रहे हैं वही वैदिक साहित्य है। ठीक है ना? आइए एक एक विषय जाना जाए। अब उपनिषदों के बाद जो भी है वो वैदिक साहित्य नहीं है। हाँ, वेदों पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट वैदिक लिटरेचर। दे आर नॉट कॉल्ड वैदिक लिटरेचर। उनको वैदिक लिटरेचर नहीं बोला जाएगा। हाँ, वेदों पे आधारित हो सकता है, जैसे वेदांग है। अब वेदांग वेदों के अंग हो सकते हैं, वेदों के सहायक हो सकते हैं, लेकिन वेदांग जो हैं वो वैदिक लिटरेचर नहीं हो सकते हैं। अब अगर कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ गया कि निम्न में से कौन वैदिक लिटरेचर नहीं है, वहां चारों ऑप्शन में एक वेदांग दे दिया, तो आप जरा कल्पना करिए कितने बच्चे लगा पाएंगे। तैयारी आईएएस की कर रहे हैं, तैयारी पीसीएस की कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। इसीलिए छोटे छोटे लेक्चरों के माध्यम से मैंने प्रीलिम्स टारगेट बैच प्रारंभ किया है,
और इसके तहत मैं उन विषयों को छूंगा जो कॉन्सेप्चुअल हैं और कॉन्सेप्चुअल होने के साथ आपके एग्जाम में निर्णायक भी होंगे। तो वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद का विषय क्या है भाई? देवताओं के आवाहन के लिए मंत्रों का जो संकलन किया गया है वो किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि 10,000 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं या मंत्र है, 10 मंडल है। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद में उन मंत्रों का संकलन किया गया है जो गेय हैं। गेय माने जिनको गाने योग्य। और आप यह भी जानते हैं कि सामवेद के जो मंत्र हैं वो ज्यादातर मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए। संगीत के 7 स्वरों का पहली बार उल्लेख हुआ है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। पहली बार संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में ही है। तो सामवेद का विषय जो है वो गेय है, यानी ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनको गाया जा सके, गेय मंत्र। गेय मंत्रों का उल्लेख जो है वो सामवेद में है। अब एग्जाम में आपके भी पूछ सकता है कि कौन सा वेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, या निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाओ तो चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए ही मैं ये लेक्चर शुरू किया हूं। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधान या कर्मकांड। कौन सा यज्ञ कैसे करना है, कौन सा मंत्र करना है, उसकी यज्ञ वेदियां कैसी बनेंगी, कौन कौन से यज्ञ होते हैं, राष्ट्र यज्ञ, वाजपेयी, बहुत सारे यज्ञ, उनको कैसे कैसे किया जाए, सारा विधि विधान जो है वो यजुर्वेद में दिया गया है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद को मैंने भी बताया कि इसको पहले वेद त्रयी में नहीं माना जाता था, बाद में इसकी स्वीकृति मिली, तब ये चतुर्वेद का अंग बना। अथर्ववेद में क्या है जरा समझिए। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए, मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए मंत्र, तंत्र, जादू, टोना, टोटका, औषधि, इन सभी चीजों का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्व। ये लौकिक साहित्य माना था। इसको अनार्यों का ग्रंथ भी माना जाता था। अनार्यों का ग्रंथ भी माना जाता था प्रारंभ में, बाद में इसको सम्मिलित किया गया। तो इसी आप बताइए, तो वेद त्रय में क्या? अब ये भी एग्जाम में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है? वेद त्रय में, वेद त्रय यानी 3 ही वेदों को लिया जाता था। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वेद त्रय में कौन शामिल नहीं था? अथर्ववेद शामिल नहीं था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अब वेद चूंकि कठिन होते थे, तो वेदों की व्याख्या गद्य में की गई। ये जनरली पद्य में थे भाई। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में। तो बाकी सारे वेद जो है वो पद्य में है, पोएट्री में है। तो वेदों की व्याख्या करने के लिए सरल भाषा में गद्य ग्रंथ लिखे गए, गद्य में ग्रंथ लिखे गए। उन्हीं गद्य ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा। यानी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वे ग्रंथ हैं जो वेदों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए। सबसे नामी क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद से संबंधित है। बहुत सारी व्याख्या अभी इसमें नहीं करेंगे। अभी मैं वैदिक साहित्य के बारे में आ रहा हूं, उसके बाद मैं अलग अलग से सारी व्याख्याएं करूंगा। पहले छोटा सा समझ लीजिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब हुआ ऐसे गद्य ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या के लिए लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आर्यों में अब रहस्य का उद्भव होने लगा। कहां से आए हैं, मतलब आत्मा, परमात्मा, बहुत सारी रहस्यवादी बातें आने लगी, गूढ़ रहस्यों की बात होने लगी। अच्छा, अब इन गूढ़ रहस्यों को का जो अध्ययन है वो किसी शांत स्थान पर करना था। शांति कहां मिलती थी? जंगल में। तो ऐसे ग्रंथों को जंगल में पढ़े जाने के कारण, अब जंगल का एक पर्यायवाची अरण्य भी होता है, तो अरण्य में पढ़े जाने के कारण ये ग्रंथ क्या कहलाए? अरण्यक ग्रंथ। अरण्य ग्रंथों का जो विषय है वो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। ठीक है ना? जब और रहस्यों से आगे जब आगे बढ़े तो उनका ध्यान गया सत्य के बौद्धिक अन्वेषण, यानी सत्य की खोज में सत्य का बुद्धि द्वारा अन्वेषण करना था। और जाहिर सी बात है ये किसमें आया? उपनिषद में। उपनिषद मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। चूंकि उपनिषद वेदों के अंत थे, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, वेदांत। कुल 108 उपनिषद हैं और इन्हीं में एक मुंडको उपनिषद भी है जिसमें सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है वो लिया गया। और यही नहीं, मुंडको उपनिषद में यज्ञ हवन कर्मकांड का खुले शब्दों में आलोचना किया गया है। और जिसमें जैसे यज्ञ एक टूटी हुई नौका है जिससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है, ये मुंडको उपनिषद में ही है। भारत के पहले दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद ही कहलाते हैं। दर्शन शास्त्र इसी से आगे चलकर उपनिषदों से ही, इन्हीं उपनिषदों से धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुआ और इन्हीं उपनिषदों से सठ दर्शन भी पैदा हुआ। अगर एग्जामिनेशन में आ जाए कि भारत के पहले दार्शनिक ग्रंथ किसको कहा जाता है तो उपनिषद ही बताएंगे। तो ये क्या हो गया, वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक और आरण्यक ग्रंथ के बाद उपनिषद। दे आर, यही क्या है, वैदिक लिटरेचर है या वैदिक ग्रंथ है। इसके अलावा जो भी हैं वो वेदों पे आधारित हो सकते हैं लेकिन वैदिक ग्रंथ नहीं हो सकते। नए लेक्चर के साथ आपके समझ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।